हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर करेंगे। इससे पहले भी वाक्यांश के लिए एक शब्द के 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। खान या खाद्यान्न के काम की देखभाल करने वाला, आकारिक। अनुमान से गणना करना, आंकलन। आकाश में गमन करने वाला, आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाले को क्या कहेंगे? आकाशचारी। चारी मतलब विचरण करने वाला। जिस पर हमला किया गया है और जो हमला कर रहा है, जो हमला कर रहा है उसे कहते हैं आक्रांता, और जिसके ऊपर किया गया उसे बोलते हैं आक्रांत। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से वापस आ गया है, आगत पति का होता है। आगत पति का, जिसका पति प्रदेश से अभी अभी आया है। अचानक आने वाला व्यक्ति होता है आगंतुक। अचानक आने वाला व्यक्ति आगंतुक, और जिसकी तिथि का ज्ञात ना हो, अतिथि। फिर हट पूर्वक प्रार्थना करना, आग्रह। जिसे सूंघा ना जा सके, अग्राह्य। सभ्य, पवित्र आचरण करने वाला या व्यवहार करना, आचारपूत। जीवन भर या जीवन प्रयत्न होता है आजन्म। आदर्श मूलक, अवधारण पर आधारित मत, आदर्शवाद। मत विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। यानी जहाँ से कोई भी संप्रदाय या कोई भी पंथ शुरू होता है, जिसने शुरुआत की है, उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। क्षेत्र विशेष के मूल निवासी जो होते हैं उन्हें कहते हैं आदिवासी। प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक या आदि तक, आद्योपांत। ये शब्द शुद्धि में भी आता है। देव और प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदि देविक। और भूतों और जीवों द्वारा होने वाला, आदि भौतिक। आदि का मतलब होता है दुख, और भौतिक यानी भूतों और जीवों से, और देविक मतलब देव और प्रकृति से। आधुनिक रूप देने, किसी भी चीज़ को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। अगर इसको वैसे नॉर्मल लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, आधुनिक। आधुनिक, नी की मात्रा छोटी आती है, लेकिन जब किसी शब्द में, ऐसे किसी शब्द में करण, कारक अगर जुड़ जाता है तो यही जो है वो सबसे लास्ट वाली जो मात्रा है वो बड़ी मात्रा में हो जाता है, आधुनिकीकरण हो जाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो और आत्मा से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आत्मा से संबंध रखने वाले को कहते हैं आध्यात्मिक। तत्काल कविता करने में सक्षम व्यक्ति, आंसू कवि। यानी जो तुरंत इंस्टेंट बना दे, उसे जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। शिव जी का पर्यायवाची है, आपको पता ही है। फिर जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त करना किसी को। ऋषि के प्रयोग में किया जाने वाला, आर्ष। आर्ष का मतलब होता है जो आर्ष यानी ऋषियों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला। धर्म, ईश्वर में आस्था या विश्वास रखने वाला, आस्तिक होता है। और जो आस्तिक, नास्तिक हम ये नहीं कहते कि जो भगवान को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, जबकि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, इच्छाधारी। दक्षिण पूर्व की दिशा को कहते हैं आग्नेय दिशा। हमने वीडियो में पूरी दिशा के साथ में कवर किया है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी दिशा है। जहाँ मन, वाणी या इंद्रियां नहीं पहुँच सके, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको कौन सी दिशा कहाँ है। दिशा वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये दिशा है अपनी, इस तरफ उत्तर, ये दक्षिण, और पूर्व, पश्चिम। देखिए दिशा में कैसे होता है कि जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो होता है उसे कहते हैं ईशान, ईशान कोण, ठीक है। और दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होते हैं उसे कहते हैं आग्नेय। उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है उसे कहते हैं वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है उसे बोलते हैं नैऋत्य। ये लिखा कैसे जाता है? देखिए, ने होता है, सॉरी थोड़ा सा ये ने लिखा ही नहीं जा रहा। ने के ऊपर आई की मात्रा होता है नई, फिर री होता है, री के ऊपर भी एक मात्रा होती है, और फिर होता है त य, नैऋत्य। तो इस तरीके से ये हमारी दशो दिशाएं होती है। फिर जहाँ मन और वाणी इंद्रियां नहीं पहुँच सके, आवंग मनसा गोचर। हमने पढ़ा था जहाँ इंद्रियां नहीं पहुँच सके, तो जहाँ सिर्फ इंद्रियों की बात होती है उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो उसे कहते हैं आजानुबाहु। फिर जिसके दांत
जमे ना हो यानी उद्दंत, जहाँ वह पर्वत जहाँ से सूर्य का उदय दृश्यमान होता है, उद्यांचल। एक तरह से काल्पनिक वृक्ष ही कहा जाता है इसे, मतलब माना जाता है, क्योंकि सूर्य का आपको पता है सूर्य ना कभी उगता है ना कभी छिपता है। तो उद्यांचल एक कृत्रिम रूप से माना गया है। एक मिनट। फिर है उदार मन से वस्तु को देने वाला, उदार मना, जिसका मन कार्य जग जीवन से उचट गया है। उदासीन यानी जीना ही नहीं चाहता, जो कुछ करना ही नहीं चाहता। फिर जल थल दोनों जगह रहने वाला, उभयचर होता है। किसी का स्थान लेने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, उत्तराधिकारी। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। अधिक उपज देने वाली भूमि होती है, उर्वरा। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, उसे कहते हैं उषा काल। भोजन के बाद भोजन पात्र में बचा हुआ अन्न या खाने के बाद बोझा हुआ जूठा भोजन होता है, उच्छिष्ट। फसल पैदा करने में पूर्ण अक्षम भूमि होती है, उसर, मतलब जो अनुपजाऊ भूमि होती है। जिसका अपमान का भाव हो वह हंसी, उपहास। एक होता है अट्ठास। अट्ठास का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। जैसे हंसने के 10 प्रकार होते हैं, उसमें अट्ठाहस होता है। जैसे रावण की हंसी को अट्ठास कहा जाता है, वैसे ही जिसमें अपमान का भाव हो, उस हंसी को कहा जाता है उपहास। और एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। जिसका चित्त या ध्यान एक वस्तु में लगा हो, एकाग्रचित्त। एक ही व्यक्ति का अधिकार, एकाधिकार। जिसकी एक ही आँख हो, एकाक्ष, अंधा नहीं कहते हैं उसको, एकाक्ष। मंत्रों से झाड़ने वाला, ओझा। महज शिष्टाचार या व्यवहारिकता वंश हो, औपचारिक। अपना पुत्र यानी अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र, ओरस यानी लेजिमेट चाइल्ड। कांटों से भरा हुआ पथ, कंटका के। जो कहा गया है कथित। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को कहते हैं कथोपकथन। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, करोड़पति। फूल खिलने की पूर्व की अवस्था, कली। कल्पना से परे, जो कल्पना से परे हो उसे बोलते हैं कल्पनातीत। फिर नदी का, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री। जो अभद्र अशिष्ट आचरण करने वाला है या व्यवहार करने वाला व्यक्ति, गंवार। जो अनपढ़ होता है या जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे गंवार नहीं कहते हैं। गंवार उसे कहते हैं जो अभद्र होता है, अशिष्ट भाषा काम में लेता है उसको। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जैसे मानवकृत निर्माण, जैसे जो फ्लोर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसकी बात हो रही है। हाथी के समान चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। ये तो शब्द सभी को याद होगा, गजगामिनी। देह व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका या वेश्या। गणित विषय का विशेषज्ञ, गणितज्ञ। बिना सोच विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला, गतानुगतिक या अंधानुनयी। वह खाद्य पदार्थ जो आसानी से न पचे उसे कहते हैं गरिष्ठ। गांव या गांव में निवास करने वाला, ग्रामीण। कष्ट या कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य। भूख प्यास और भय से आक्रांतिक या घबराया हुआ, कातर। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, कामरूप। बुरे साथियों की संगत में रहने वाला, कुसंगी। कु के साथ वाले आ गए अब सारे। अपनी स्थिति के कारण बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ, कूपमंडूक। दूसरों के किए गए उपकार को भुला देने वाला, कृतज्ञ। और उपकार को मानने वाला, कृतघ्न, सॉरी, दूसरे उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो ना माने वो कृतघ्न। जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प। दूसरों की कृपा से संतुष्ट, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से ना हुई हो, कृत्रिम। धन को बहुत कंजूसी से खर्च करने वाला होता है, कृपण। कृपण को बोलते हैं जो कंजूस होता है उसे। फिर है लघु कथात्मक प्रबंध काव्य, जो कुछ एक काव्यात्मक विशेषताओं से रहित हो, खंड काव्य कहते हैं। दूसरों के मत को तर्क के माध्यम से अस्वीकार करना, यानी खंडन करना, किसी चीज़ को रिबर्ट कर देना। अपनी प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ रति संसर्ग जनित लक्षणों को देखकर दुखी नायिका, खंडिता। या खंडिता को हम ये भी कह सकते हैं जिसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ में रात बिता कर लौटा हो, उस स्त्री को कहा जाता है खंडिता। जिस व्यक्ति के हाथ में सदैव तलवार रहती है उसको बोलते हैं खड़ग हस्त। खड़ग यानी तलवार। आकाश में विचरण करने वाले या उड़ने वाले पक्षी को कहते हैं खग। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला, खगोल शास्त्र। सूर्य चंद्रमा का पूर्ण ग्रहण होता है, खग्रास। जो वस्तु खाई जा सके या जो खाया जा सके उसे कहते हैं खाद्य।
जो ग्रहण करने के योग्य हो उसे कहते हैं ग्राह्य। और जो पर्वत या पहाड़ को धारण करता है, गिरधर या गिरधारी, श्री कृष्ण का पर्यायवाची। गायों के चरने का स्थान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, उसको कहते हैं गोचर। गोचर हमने पढ़ा था इंद्रियों द्वारा समझा जाने वाला, अगोचर जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सके, इंद्रियों से नहीं जाने वाला या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो, गोतित भी कहते हैं और अगोचर भी कहते हैं। गायों के चलने से उड़ने वाली धूल को कहते हैं गोधूलि। इसीलिए शाम का जो टाइम होता है, जब संध्या काल में गायें खेतों से या वनों से चरने के बाद अपने घर में आती है तो उनके पैरों से जो मिट्टी होती है तो उसे कहते हैं गोधूलि वेला। उस टाइम को ही गोधूलि वेला के नाम से जाना जाता है। गुप्त रखे जाने वाली बात गोपनीय होती है। गायों का निवास स्थान या गौशाला कहते हैं, यहाँ गोष्ठ कहते हैं। श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण होता है घाटिया। अब सारे ब्राह्मण ही नहीं होते हैं, उसमें कुछ घाटिया भी होते हैं जो दान दक्षिणा ज़्यादा लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।